किसी ने भी पुलिस को कॉल किया ना तो ये मिडिल क्लास लड़की की गर्दन काट दूंगी। सारे फसाद की जड़ यही है, जड़ को ही काट के फेंक दूंगी। चले नहीं, प्रीता को छोड़ दो। 1 इंच भी अगर ये चाकू आगे बढ़ाना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। Put down the knife. Put down the knife. देख निर्लज, अगर इस लड़की को खरोच भी आई ना, माता रानी की कसम, तू सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। सौदा करना चाहती है ना, सौदा कर मेरे साथ। छोड़ दे इस लड़की को, मैं तुझे वादा करती हूँ, मैं तुझे छोड़ दूंगी। कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इस लड़की को खरोच नहीं आनी चाहिए, समझी तो? आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, फटाफट पुलिस को फोन करिए, इसको पुलिस के हवाले करिए अभी। चुप! दिन में सपने देखना बंद करो। मैं तुम लोगों को मौका ही नहीं दूंगी कि तुम लोग मुझे जेल भेजो। क्या जेल जेल कर रहे हो? हाँ, मैं जेल नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगी। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बुढ़िया चाची सही कह रही थी, मैं 3.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। और क्या कह रही थी तुम प्रीता अरोड़ा? किसका बच्चा है? यही जानना चाहते हो ना तुम लोग? ये बच्चा उस इंसान का जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पृथ्वी मल्होत्रा। क्या जेल जेल कर रहे हो तुम लोग? अरे अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो मेरा बेबी तुम लोगों के हाथ तोड़ के रख देगा। तुम लोग इतने सारे हो, लेकिन वो अकेला तुम लोगों के लिए काफी है। तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारे पृथ्वी जी ने इन लोगों को धोखा क्यों दिया, है ना? क्योंकि वो इन लूथरा से बदला लेना चाहता है। कैसा बदला? पागल समझा है क्या कि इतनी जल्दी बता दूं किस बात का बदला लेना है? तुम मत बताओ, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा और पृथ्वी का सच सबके सामने आ गया है और हम सबको पता चल गया है कि तुम और पृथ्वी हमारे परिवार में हमें धोखा देने के लिए आए थे, और धोखा देने वालों को मौका नहीं मिलता है, सजा मिलती है। तो शलिन, तुम अब सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। ना 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 ना, गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि जिसमें सबकी जान बसती है उसकी जान मेरी मुट्ठी में। लेकिन आज तुम लोग मुझे बताओ, इस प्रीता में क्या है जो मुझ में नहीं है? ये राखी, ये पानी दादी, जब देखो तब प्रीता प्रीता करती रहती है। इस घर के राम और लखन, जब देखो तब प्रीता के लिए अपनी जान हथेली में लेकर घूमते हैं। प्रीता, तुम में क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या जादू चलाया तुमने इन लोगों पे? बताओ मुझे। तुम जैसी खतरनाक लड़की को परखने की आंखें हैं मुझ में, अपने परिवार को बचाने की हिम्मत है मुझ में, तुम जैसी तलवार से उन्हें बचाने के लिए ढाल बनने का जिगर है मुझ में, और तुम्हारा पर्दाफाश करने का जुनून है मुझ में। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि ऋषभ जी से तुम्हारी शादी रोक के दिखाओ। शादी तो मैं नहीं रोक पाई, लेकिन तोड़ के जरूर दिखाऊंगी। और उसकी शुरुआत होगी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ, उसकी गर्दन पर चाकू रख के उसको मारना चाहती है। मैंने तुझे कहा था कि मेरी बेटियों की ओर देखना भी मत। शेरनियों की माँ हूं। तेरी वो हालत करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। ये मेरे बेटे ऋषभ को धोखा देने के लिए, ये मेरे पूरे परिवार को चीट करने के लिए, ये प्रीता के साथ इस तरह से बिहेव करने के लिए। इसको मारने पीटने का कोई फायदा नहीं है। इसे वहीं पहुंचाते हैं जो इसकी असली जगह है, जेल।
जहाँ इसका वो पृथ्वी मल्होत्रा पहले से ही बंद है। तू गंदे तालाब की गंदी मछली, सूखी हुई बटेर, सड़ी हुई कौवी। अरे इसको तो नोच नोच के इसकी बोटियां कौवे और कुत्तों को खिलानी चाहिए। नहीं, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, वरना हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। इसको तो चप्पल से मारेंगे हम। नहीं, मारो इसे, मारो चप्पल। ये नहीं हो सकता शालन। मौके पर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? पृथ्वी, पृथ्वी का नाम तुम ऐसे कैसे ले सकती है? अरे कम से कम दरवाजा तो बंद कर देती। अगर दरवाजा बंद होता और वो महेश लूथरा आ भी जाता तो तुझे मौका तो मिलता कोई स्टोरी सोचने का, कोई स्टोरी बनाने का। तू ऐसे कैसे कर सकती है शालन? इतनी बड़ी गलती तू कैसे कर सकती है? एक एक कदम लेकर तू यहाँ तक पहुंची है। आज प्रॉपर्टी के पेपर तेरे हाथों में थे, कल प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाती। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती तू? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। पृथ्वी का सपना, उसका बदला, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। पृथ्वी, वाओ अमेजिंग, कितना प्रिटी लग रहा है, कितना सोना लग रहा है। लकी, तो एक काम करो, तुम मेरे घर की प्रिटी लेडीज को साड़ीज दिखाओ। एक कॉल आ रहा है, जस्ट रिसीव इट एंड आई विल राइट बैक। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेबी। बेबी, हम एक्सपोज हो गए, हमारा राज खुल गया। हाँ, वो सबको बता देगा, सबको पता चल जाएगा। तुम प्लीज जल्दी से लूथरा हाउस आ जाओ प्लीज। आपके बेटे कब आएंगे? भाभी, क्या हुआ? भाई से बात हुई? दीदी, मैं महिषी को ही फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फोन लग नहीं रहा है। मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। हेलो, हाँ राखी जी बोलिए। महिषी, मैंने आपको कितनी बार फोन कॉल किया, लेकिन आपने एक बार भी फोन नहीं उठाया और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया। आपको पता है ना, आज मंदिर में पूजा है, फिर भी आप नहीं आए। पंडित जी कह रहे हैं कि माता रानी की पूजा हो गई है, अब आपकी की पूजा आपके बिना नहीं हो सकती। मैंने पंडित जी को समझाने की कोशिश की कि आप भगवान में ज्यादा नहीं मानते और ना ही पूजा पाठ में, लेकिन वो नहीं मान रहे, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मेरे लिए ना सही, पंडित जी के लिए जल्दी से आ जाइए। राखी जी, पंडित जी से कहिए मेरा इंतजार करें। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता या पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता। मैं इस थ्योरी में पूरी तरह से यकीन रखता हूँ कि उसके घर देर है अंधेर नहीं। महिषी, आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो हो ना? हाँ राखी जी, मैं ठीक हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। हम सब के भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? वो मैं आपको मिलकर बताऊंगा राखी जी। फिलहाल मैं प्रीता के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। क्या आप प्रीता से मिलने जा रहे हैं? लेकिन क्यों? राखी जी, मैं प्रीता के घर उससे माफी मांगने जा रहा हूँ। जो बर्ताव हम लोगों ने उसके साथ किया था, बहुत ही गलत। राखी जी, मुझे समझ में आ गया कि प्रीता की हमारी और हमारे बेटों की जिंदगी में कितनी अहमियत है। आपने देखा नहीं, करण जो प्रीता का सबसे अच्छा दोस्त, जब से झगड़ा हुआ तब से उसकी क्या हालत है, इतना खोया खोया रहता है। ऋषभ के अपने कारण है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी गलत हुआ है उसे सुधार दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन महिषी, आप... राखी जी,
मैं आपको कॉल करूंगा प्रीता से मिलने के बाद। प्लीज़ अभी आप फ़ोन काट दीजिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। महेशी बोल रहे हैं उनको आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। दरअसल वो प्रीता के घर जा रहे हैं माफ़ी मांगने। डैड वहाँ जाके गलती कर रहे हैं। आई जस्ट होप कि प्रीता उनकी बेइज्जती ना कर दे कहीं।